हमें नहीं पता कि आजकल के बच्चे जब पढ़ाई लिखाई नहीं करते, बदमाशी करते हैं, तो उनके डैडी उनके लिए जेब से पैसे निकालते हैं या पैर से चप्पल। लेकिन 90s के दौर में जब हम बदमाशी करते थे, सर से पानी ऊपर हो जाता था, तो हमारे डैडी यानी हमारे पिताश्री यानी हमारे बाप क्या करते थे? वो निकालते थे ये। और जानते हैं क्या? फिर कुछ नहीं यार, फिर सारी बदमाशी बंद और पढ़ाई लिखाई चालू। अरे नहीं, इस वीडियो को केवल मजाक मत समझिए, ये एक्चुअल में एक स्टोरी है। तो चलिए इस गड़ासे के पीछे की क्या स्टोरी है जानने के लिए थोड़ा सी हमारी बैक में जाते हैं टाइम में और समझते हैं कि क्या हुआ था। तो ऐसे ही एक दिन मैं अपने फार्म हाउस पे स्टोर रूम में कुछ मैं ढूंढ रहा था, तो मुझे कुछ मिला और फिर ये स्टोरी वहीं से बताना स्टार्ट करता हूँ। ये स्टोर रूम है, यहाँ पे बहुत सारे औजार रखे हुए हैं। ये बहुत छोटा है, इससे काम नहीं होगा। ये भी काम नहीं होगा। अरे ये भी काम नहीं होगा। कुछ बड़ा मिल जाता। इधर देखते हैं। अरे ये तो बहुत पुरानी चीज मिल गई। अरे वाह, इससे जुड़ी बचपन की बहुत सारी यादें हैं। इसको देखते ही बिल्कुल ये तो सपने में कभी कभी आता था। चलिए बताते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है। आइए, बहुत पुरानी चीज मिल गई भाई। अब इसकी क्या हिस्ट्री है वो थोड़ा बताते हैं। इसको बोलते हैं गड़ासा, जो जानवरों का चारा काटने में काम आता है। जो घास वास होते हैं उनको रख के आदमी इसे छोटे छोटे पीसेस करके उनको खिलाता है। ये गांव वाले जानते होंगे, तो शहर वाले उनके लिए जानकारी दे दें। तो बचपन में हमारे यहाँ गाय भैंसे सब कुछ हुआ करती थी। हमसे बड़े एक भाई हैं, उनसे बड़ी एक सिस्टर हैं। बात उस समय की है जो मैं क्लास 6 या 7 में होगा, छोटे थे काफ़ी, इतना याद नहीं आ रहा है। कहानी ये है कि हम भाई बहन काफ़ी लड़ते रहते थे, किसी न किसी बात पे, कुछ न किसी चीज़ पे हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। जाके पापा को शिकायत करते थे कि वो मार रहे हैं, भैया मार रहे हैं, बाबू मार रहे हैं। कभी पढ़ाई नहीं करते, कभी स्कूल से आता था कुछ डांट, कभी बहुत ज़्यादा बदमाशी, दोपहर में खेलना। तो हमारे बाप क्या करते थे, वैसे तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जब ज़्यादा ऊपर हो जाता था तो एक दिन गरमाते थे। तो ऐसे ही एक दिन हुआ कि तीनों भाई बहनों ने बहुत ज़्यादा बॉल काट दिया। उनका टेम्पर हाई हो गया। एक दिन आए, काम करके आए, थके हुए थे, बहुत ज़्यादा टेम्पर हाई हो गया। उन्होंने क्या किया, सारे भाई बहन मुझे मिला के सबको रात के मेरे ख्याल से 8-9 बज रहे होंगे, बाहर खड़ा कर दिया। उस समय ठंडी का सीजन था, अच्छा खासा ठंडा, शीतलहरी चल रही थी। एक लाइन से खड़ा कर दिया। पहले हमारी सिस्टर को खड़ा किया, फिर उसके बाद हमारे बड़े भाई को खड़ा किया, उसके बाद मैं। और खड़ा करने के बाद हमको समझ नहीं आई कि कर क्या रहे हैं। चिल्लाते हुए कहे कि आज किसी को छोड़ेंगे नहीं, तुम लोग की बदमाशी बहुत हो गई। और दौड़ के जाते हैं जहाँ पे वो चारा मशीन होता था, जहाँ काटा जाता था, वो दौड़ के जाते हैं इसको निकालने। कहते कहाँ है गड़ासा, निकालो आज, साले सबको काट देंगे। मम्मी हमारी चिल्लाती, नहीं 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 काटना है, नहीं किसी को नहीं, मत ले जाओ। हम खड़े खड़े चौंक रहे हैं, साला कि एक तो ठंडी लग रही है, ठंडी बाहर खड़े हैं, पूरा डरावना माहौल चल रहा है, पूरा हॉरर पिक्चर का इस समय समझ लीजिए कि तुम बाहर खड़े हो, बाप मूंछों वाला है, वो दौड़ के गुस्सा के गया है घर में, और गड़ासा, छोटा मोटा सामान नहीं निकाला, वो डायरेक्ट गड़ासा लाने गया है। अब तुम सोच सकते हो उस 90s के दौर में कि वो क्या करने वाले होंगे। इसको बोलते हैं हवा टाइट हो जाना, समझ में आए। शहर वालों को तो लल्लू पप्पू मोमू मो करते हैं बाप बेटा उनका, तो वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन गाँव वाले ही समझ पाएंगे जो लात जूता खा के ही बड़े हुए हैं। तो उस समय सिचुएशन थी कि अब हमको समझ नहीं आ रहा था। हमको लगा कि साला इतना बड़ा किए हैं पाल पोस के, एक आज ख़त्म कर देंगे मार पीट के। मैं गड़ासा लाने का मतलब थोड़ी ना है कि तुमको अभी एक लात मार के छोड़ देंगे। अब इसको चलने का मतलब तुम बच्चों के थोड़ी ना, तुम तो ख़त्म। हम कहे यार साला इतना लंबा चौड़ा बड़ा बनाए हैं, पैदा करके बड़ा किए हैं, वो आज ख़त्म कर देंगे। तो हम कहें क्या करना चाहिए। तो पिक्चरों में देखते थे कि साले जब किसी को बचना होता था बेहोशी का नाटक करते थे, बेहोश हो। तो हम क्या साला ऐसा हो सकता है कि अब बेहोश हो जाए तो शायद बच जाए, हम बच जाएं। तो खड़े खड़े हम
क्या किए, ऐसे खड़े खड़े हो गए बेहोशी का नाटक करने लगे। तो हम क्या साला बेहोश कैसे हुए, ऐसे बेहोश हो के तो गिर जाया जाता है ज़मीन पे। अब ऐसे कोशिश करें बेहोश होने की तो बेहोश ही ना पाए। हमने कहा साला पिक्चरों तो ऐसे दिखाते हैं, ऐसा आदमी करता है गिर जाता है और बच जाता है। बहुत कोशिश किए भाई कि बच जाए, किसी तरह बेहोश हो जाए, लेकिन ऐसा कर रहे थे तो लग रहा था कि ये सोने की नाटक कर रहा है। बाप हमारा देखे कहेंगे साला हम इतना गुस्से में इतने सीरियस बात कर रहे हैं, ये साला सो रहा है। वो और भड़क गए। फिर कहे कि नहीं यार खड़ा करो इधर ठंडा। अब वो गड़ासा लिए हुए थे हाथ में और उधर पूरा मम्मी उनको रोक रही है, नहीं माता श्री हमारी कह रही नहीं रुक जाओ, नहीं आज नहीं करना है। पूरा टेरर था, पूरा माहौल बनाई थी। बहुत वो रात काफ़ी लंबी हमारी गुजरी। हमको ये नहीं, हमारे पास अभी गड़ा था लेकिन नहीं आए, तो पूरा माहौल चल रहा था। वो दूर से पूरा माहौल चला रहे थे और हम लोग यहाँ सनपाते खड़े थे डर के मारे कि क्या होगा साला। हम तो बेहोश होने की सोच रहे हैं, बेहोश भी नहीं हो रहे हैं कि क्या हो जाए, कि धरती गाय फट जाए साला, हम चले जाए, लुप्त हो जाए, मिस्टर नीडे वाली घड़ी मिल जाए, दबा दे, गायब हो जाए, कि बच जाए कैसे। कोई चारा नहीं हो रहा है कि बच जाए। अच्छा कुछ याद भी हमको नहीं आ रहा है, कुछ डर के मारे में लगता दिमाग भी गायब हो गया, कुछ मेमोरीज गायब हो गई। कुछ देर बाद मम्मी ने माहौल शांत किया, वहां से लग रहा था कि अब उनका टेम्पर थोड़ा सा कम हुआ। अच्छा उस दिन मेरे बाप का गुस्सा कम कैसे हुआ ये बताना मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना भूल गया, क्योंकि वो मुझे बाद में पता चला। घबराई नहीं मैं ही हूँ, जस्ट थोड़ा सा चेंजेस हैं, थोड़ा सा क्लीन हो गया। तो एक्चुअल में हुआ उस दिन ये कि बाप हमारे कड़ासा लेके आए, दौड़ते हुए आए कि मारेंगे, काटेंगे तुम लोग को। जब वो गुस्से में पहुंचते हैं पास में तो हमारी सिस्टर सबसे आगे खड़ी होती है, बड़ी वाली सिस्टर। वो ये कहती हैं कि पापा नहीं, आप मेरे दोनों भाइयों को छोड़ दीजिए और मुझे मार दीजिए। बड़ी बात कह दी उन्होंने। मेरे बाप का दिल पसीज गया। उन्होंने गड़ासा नीचे रख दिया। थोड़ा सेंटिमेंट आ गया उनके अंदर, सेंटिमेंट हो गए, इमोशनल हो गए, माइंड चेंज हुआ। खैर हम बेहोश तो हो नहीं पाए थे तो हमारा चांस गया। हमको लगा कि आज तो साला खत्म हो गया। वो तो जब बाद में जब बड़े हुए तब हमको समझ में आया कि वो सब तो नौटंकी चल रही थी, वो सब तो टेरर बनाने का था। मतलब बाप जबरदस्ती गए थे गड़ासा लाने और मम्मी उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, रोक रही कि नहीं जाओ। मतलब जैसे पूरा माहौल चल रहा था कि तुम डर जाओ, सही हो जाओ, समझ जाओ। उस डर का, उस तरह की बातों को आज के शायद जनरेशन लोग कहेंगे क्या था, ये तो बहुत ज़्यादा बच्चों पे अत्याचार था। गधे हो तुम लोग जो अत्याचार हो। तो बहुत लोग आजकल नहीं पढ़ पाते, कहते मारपीट के बच्चे पढ़ते हैं क्या। हम मारपीट से ही पढ़े हैं, हम लात घूसे से ही पढ़े हैं, और कोई ऐसी डिग्री नहीं बची इंजीनियरिंग में जो हमने की ना हो, है ना। तो ये कहना यहाँ पे फिजूल है कि बच्चे मारपीट से नहीं पढ़ते। कुछ ना कुछ तो डर होना चाहिए, क्योंकि आज के बच्चे कोई दाएं जाता है, कोई राइट जाता है, कोई लेफ्ट जाता है, जिसकी मर्जी जो करता है। तो ऐसा नहीं, एक लिमिट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वो अत्याचार का या बहुत ज़्यादा वो पनिशमेंट का शेप ले ले कि नहीं जबरदस्ती मारा जा रहा है। बट पेरेंट्स का ये हक है, मारना उनका हक है। सब बच्चे ऐसे नहीं है कि बात बेटा और बाबू कहने भी मान जाए। तो यहाँ बेटा बाबू कहने पर नहीं बनता, वहाँ बाप को अगर जूता निकालना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। खैर ये रही एक गड़ासी की स्टोरी, होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। वो रात कैसे गुजरी ये आप समझ सकते हैं, कभी मेरी जगह उसको रख के देखिएगा। जो 90s वाले होंगे वो समझ जाएंगे, जिन्होंने बाप के थप्पड़ और जूते खाए होंगे बहुत आराम समझ जाएंगे कि हाँ भाई तुम किस तरह से गुजरी होगी तुम्हारी रात, हम समझ सकते हैं। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करिए और ये स्टोरी से मोटिवेट होइए, ताकि लाइफ में आप पेरेंट्स की बात मानिए, उनके कहे पे काम करिए और अपना पढ़ना लिखना जारी रखिए बिना मार पीट के, कि गड़ासा न निकालना पड़े तुम्हारे बाप को, इससे पहले पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं फिर, थैंक यू।